हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। यानी कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल का, ठीक है, इन द फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है s ऑफ t इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ये आपको गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड, ए नंबर है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड। तो हमें क्या है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ए नंबर में एवरेज स्पीड फाइंड करना है किससे, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में। और बी नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द इंस्टेनियस स्पीड एट अ टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। बी नंबर में इंस्टेनियस स्पीड हमें इसका बताना है एट अ टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो दो वर्ड बोला गया है, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेनियस स्पीड। तो हमें ये दोनों, तो यहाँ सबसे पहले है कि एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल distance travel, the total distance travel by a body in a definite interval of time is known as a average speed। ठीक है, मतलब कि वो कितना, कोई भी बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, उस गैप में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम इंस्टेनियस स्पीड की बात करें तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे है इंस्टेंट, वो उस इंस्टेंट पे, उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है वो होता है इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि अगर इसका डेफिनेशन की बात करें, इंस्टेनियस वेलोसिटी ये होता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना होगा उसका वेलोसिटी या स्पीड, वो क्या कहलाएगा, उसका इंस्टेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर बात है। देखो वेलोसिटी और टाइम का अगर कर्व देखो तो यहाँ पे क्या है कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ब्लैक जो पेन से बनाया हुआ हूँ, ये क्या है, हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे इसका वेलोसिटी है जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है। पर एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, कोई इंडिविजुअल टाइम पे वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। वहीं इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इसका स्पीड, यानी कि इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा, लाइक अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस टाइम पे मान लेते हैं कि टाइम t1 है और इसका स्पीड कितना होगा, ये मान लेते हैं कि t1 पे स्पीड कितना है, v1 है, ठीक है। तो ये इसका इंस्टेनियस स्पीड कहलाएगा। वहीं अगर इस इंस्टेनियस स्पीड का मैं फार्मूला बताऊं तो वो क्या होता है कि v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ds अपॉन dt। यानी कि यहाँ पे डेल्टा टी क्या है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, वहीं v है क्या है, इंस्टेनियस वेलोसिटी है, s इसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे गिवन, और t क्या है, टाइम है, ठीक है। यानी कि हम इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी vi किसी का, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dt के टर्म में, ठीक है। ds अपॉन dt क्या होता है, हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी होता है। वहीं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया है उस स्पेसिफिक टाइम में, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि s इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर दिया गया है। s इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू टी स्क्वायर दिया गया है। क्लियर बात है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि ए नंबर में एवरेज स्पीड क्या होगा 0 to 5 सेकेंड में। तो अगर 0 to 5 सेकेंड में पूछा हुआ है तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 0 to 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है। अगर हम s इनिशियल पता करें कि s सबसे पहले तो 0 सेकेंड पे कहाँ पे था, वो कितना पे था, 2.5 इंटू 0, मतलब कि वो 0 पे था, ठीक है। और वहीं s फाइनल बात करें कहाँ पे था, 5वां सेकेंड में, वो होता है 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना आता है, s फाइनल, यहाँ से 2.5 इंटू 25, ये sf का यहाँ पे वैल्यू आता है 62.5, ठीक है।
और यहाँ पे टाइम कितना टेकन हुआ, टाइम टेकन वो हो गया आपको 5 सेकेंड। तो 5 माइनस 0, t2 माइनस t1 कितना हो गया, ये 5 सेकेंड। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 62 माइनस 0 यानी कि 62.5 अपॉन 5, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एवरेज स्पीड कितना आता है, ये आता है 12.5। अब एवरेज स्पीड का यूनिट कितना होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हमें बी नंबर में, ये तो था ए नंबर का आंसर, अगर हमें बी नंबर में पूछा हुआ है कि इसका इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस स्पीड कितना होगा t इक्वल टू 5 सेकेंड में। ठीक है, तो ये इंस्टेनियस स्पीड कितना होता है, ये होता है ds अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन s, ये जो डिस्टेंस का फंक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अगर हम करेंगे तो हमारा क्या देगा, इंस्टेनियस वेलोसिटी, ये कब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। यानी कि इंस्टेनियस वेलोसिटी एक हमारा इंस्टेनियस वेलोसिटी जो है एक इंस्टेंट का वेलोसिटी है, यानी कि t इक्वल टू एग्जैक्ट हमें 5 सेकेंड पे चाहिए। ठीक है, वहीं एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 से 5 सेकेंड तक में एवरेज कितना होगा, उसका वेलोसिटी का, स्पीड का एवरेज कितना होगा वो हमें निकालना था। और ये इंस्टेंट यानी कि 5th सेकेंड पे इसका कितना होगा वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे s इक्वल टू कितना है, ये है 2.5 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2.5 इंटू टी का स्क्वायर अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आता है, ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये 2 होता है। तो 2.5 इंटू 2 इंटू टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो वी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 कितना होता है, ये 5 इंटू टी, किस टाइम पे निकालना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना है। तो यहाँ पे वी आई वेलोसिटी इंस्टेनियस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एट दैट इंस्टेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। वहीं एवरेज स्पीड कितना आता है, ये पे मतलब पूरा अगर जर्नी का बात करें तो ये अगर एवरेज स्पीड देखें तो 12.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।